प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु के ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर आसफा है, वाइस चेयरमैन ऑफ इंटरनल लाइफ पेंटिकॉस्टल चर्च। अगर आप जानवरों की तकसीम के पीछे के गहरे और रूहानी राज जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर पहुंच चुके हैं। आइए जानते हैं, देखते हैं कि जानवरों की तकसीम के पीछे, पाक और नापाक ठहराने के पीछे खुदावंद के कौन से गहरे रूहानी राज थे। हकायक और वजूहात को जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहें। आइए खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। हमारे पास पहली वजह है रूहानी पाकीज़गी और फर्माबरदारी की वजह से। खुदा चाहता था कि मेरे लोग रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी मेरे साथ फर्माबरदार रहें, मेरे साथ जुड़े रहें। और जानवरों की तकसीम उनको याद दिलाती थी कि हम खुदावंद की मखसूस करदा और अलग करदा और चुनिंदा कौम है। इस वजह से खुदावंद ने, पहली वजह यह है कि इस वजह से खुदावंद ने उनको अलग रहने के लिए खुदावंद ने उनको बताया कि इन जानवरों का गोश्त खाया जा सकता है और इन जानवरों का गोश्त खाया नहीं जा सकता है। दूसरी वजह हमारे पास ये है, दूसरी कौमों से अलग पहचान देने के लिए। खुदा दूसरी कौमों से अलग पहचान क्यों देना चाहता था? खुदा दूसरी कौमों से अलग पहचान इस वजह से देना चाहता था क्योंकि वो लोग हर किस्म के जानवरों को खाते थे और बाज़ जानवर बुतों की कुर्बानियों के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे, बुतों को खुश करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। इस वजह से खुदावंद ने उनको बताया कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो बुतों में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो नापाक है। इस वजह से तुम वो जानवरों का गोश्त खा नहीं सकते हैं। तीसरी वजह हमारे पास खुदा के कलाम मुकद्दस में से और बाज़ उलमा भी बयान करते हैं कि हमारे ये वजह है, हो सकती है सेहत और सफाई के मातम से। हमारे पास देखते हैं कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो मुर्दार खोर हैं, जो हर तरह के मुर्दा जानवरों का गोश्त खाते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं। इस वजह से वो बीमारियों का और सेहत को ख़राब करने का वजह भी बन सकते थे। जैसे कि बताया जाता है कि सूर में पैरासाइट्स पाए जाते थे इस वजह से, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े जिनको खुदावंद ने कहा कि तुम इनका गोश्त ना खाना। बहुत सारे जानवरों की इकसाम बाइबल मुकद्दस में मैंने लास्ट वीडियो में तफसील के साथ आपको बताया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप लास्ट वीडियो ज़रूर वॉच करें। खुदावंद आपको बरकत दे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हमारा चौथा पॉइंट है रूहानी तालीम और पाकीज़गी की वजह से जानवरों की तकसीम उनको गुनाह से दूरी और पाकीज़गी में ज़िंदगी गुजारने की तरफ माइल करती। इसी वजह से ये कवानीन रूहानी पाकीज़गी और तालीम की तरफ लेकर जाते थे। ये ना सिर्फ खुदा के वो कानून थे जो खाने के थे, बल्कि ये रूहानी तौर पर भी उनको पाकीज़गी, अलहदा रहना और चुनीदा रहने की तरफ उनको माइल करते थे कि नहीं, हम अलग किए हुए लोग हैं, हम मुकद्दस कौम है। इसी हवाला को देखने के लिए हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। अहबार की किताब के 11वें बाब की 44वीं वर्स नंबर 44 में हम देखेंगे, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना, क्योंकि मैं कुद्दूस हूँ। खुदावंद के कलाम के वसीला से आपको बरकत मिले। खुदावंद कहता है कि मैं कुद्दूस हूँ, मैं पाक हूँ। तुम अगर मेरे लोग हो, तुम मेरी कौम हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम अलग किए हुए चुनिंदा लोग हो। इस वजह से खुदावंद कहता है तुम मेरे लोग हो, तुम अपने आप को मुकद्दस और पाक रखना। जिन जिन चीज़ों से मैंने तुम्हें मना किया है, मकरूह ठहराया है, जिन चीज़ों को खाना मना फरमाया है, उन चीज़ों को खाकर नापाक ना हो जाना, बल्कि मुझसे दूर ना हो जाना। मेरे करीब रहने के लिए तुम पाक जानवरों का गोश्त खाना, सेहतमंद रहना और मेरे साथ जुड़े भी रहना, मेरी कराबत में रहना। और खुदावंद
इन जानवरों को ना खाने में भी हम देखते हैं कि खुदावंद की मोहब्बत नज़र आती है। खुदावंद हमसे मोहब्बत करता है, हमारी सेहत की भी फ़िक्र करता है और हमें दूसरे गैर मबूदों, झूठे मबूदों से भी बचाता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हर एक बात में खुदा के कलाम में लिखा है भलाई शामिल है। खुदावंद हर एक बात में हमारे लिए भलाई पैदा करता है। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली तमाम नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे।